फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो चैप्टर है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो इसके टोटल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में अधिकतम तापमान अधिकतम दिन का तापमान और न्यूनतम रात का तापमान। ऑप्शन बी में अधिकतम दिन का तापमान और उच्चतम रात का तापमान माह का। ऑप्शन सी में दोपहर 12 बजे और आधी रात को तापमान रिकॉर्ड किया गया। ऑप्शन डी में दिन का औसतन उच्चतम तापमान और रात का औसतन न्यूनतम तापमान। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है अधिकतम दिन का तापमान और न्यूनतम रात का तापमान, जो कि सही है। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई परिभाषाओं में से जो उपर्युक्त है जलवायु की परिभाषा उसे हम लोग को चुनना है। ऑप्शन ए में एक वर्ष में मौसम की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन बी में कई वर्षों का औसतन मौसम पैटर्न। ऑप्शन सी में कुछ वर्षों में मौसम के मिजाज में बदलाव। ऑप्शन डी में गर्मी के दौरान मौसम की स्थिति। तो कौन सा हम लोग का सही होगा जलवायु के लिए? कई वर्षों का औसतन पैटर्न, जो बी नंबर हम लोग का सही होगा 2 का। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप में मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करता है? ऑप्शन ए में गर्मी और उमस। ऑप्शन बी में सूखा और नम। ऑप्शन सी में गर्म और सूखा। ऑप्शन डी में गर्म और गीला। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? गर्म और सूखा, जो कि एक मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करता है, गर्म और सूखा। ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है कि पहेली एक वन्यजीव अभयारण्य में गई जहां उसने पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों की घनी बस्ती और विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक आदि देखे। सबसे ज्यादा इस अभयारण्य का संभावित स्थान क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में शीतोष्ण क्षेत्र हो सकता है। ऑप्शन बी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो सकता है। ऑप्शन सी में ध्रुवीय क्षेत्र हो सकता है। ऑप्शन डी में तटीय क्षेत्र हो सकता है। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये सब जंतुएं प्राप्त मिलते हैं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे जानवरों की कुछ अनुकूलित विशेषताएं नीचे दी गई है। ऑप्शन ए में त्वचा के नीचे चर्बी की परत। ऑप्शन बी में लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे। ऑप्शन 3 में फिस फिसलन भरा शरीर। ऑप्शन 4 में मोटा सफेद फर। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? जानवरों की कुछ अनुकूलित विशेषताएं नीचे दी गई है। तो इसमें बोला जा रहा है कि उनमें से कौन सी एक ध्रुवीय भालू की अनुकूली विशेषताएं हैं। ध्रुवीय भालू जो उसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए में इसके त्वचा के नीचे चर्बी की परत होती है। और ऑप्शन बी लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे भी होते हैं दो। और फिसलन भरा शरीर। और ऑप्शन 4 में जो मोटा सफेद फर। तो 1, 2 और 4 मोटा सफेद फर होते हैं और त्वचा के नीचे चर्बी की परत होती है और लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे होते हैं। 1, 3 और 4 जो कि सही है। कौन से ऑप्शन में दिया गया हम लोग का? केवल ऑप्शन ए सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल केवल 1, 2 और 4 सही है। तो हम लोग का कौन सा है? 1, 1, 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन। पेंगुइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में वे आपस में गुफ्तगू करते हैं। ऑप्शन बी वे तैर नहीं सकते हैं। ऑप्शन सी उनके पैर में जाली होती है। ऑप्शन डी इनका शरीर सुव्यवस्थित होता है। तो कौन सा गलत बोला जा रहा है कि वे तैर नहीं सकते हैं? ये गलत है, वे तैरते हैं। तो 6 का हम लोग का बी, जो कि एक गलत है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थिति को पढ़े। गर्म ऑप्शन ए में गर्म और आर्द्र जलवायु। ऑप्शन बी में दिन और रात की असमान असमान लंबाई। ऑप्शन 3 में भरपूर बारिश। ऑप्शन 4 में भरपूर रोशनी और नमी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त सूची से उस स्थितियों की पहचान करें जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की उपस्थिति के लिए जिम्मेवार है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 2 और
1 और 4 3 सही है, ऑप्शन 3 में 1 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी में 2 और 4 सही है। तो कौन कौन सा हम लोग का सही होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में गर्म और आर्द्र जलवायु होता है, गर्म और आर्द्र जलवायु होता है। और ऑप्शन 3 में जो है भरपूर बारिश भी होती है, भरपूर बारिश होती है। और 4 में जो भरपूर रोशनी और नमी भी होती है। तो एक एक 3 और 4 हम लोग का सही होगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 1 3 और 4, जो कि ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र है। ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन सी समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन डी तटीय क्षेत्र। तो कौन सा जो है एक ठंडा क्षेत्र है? ऑप्शन ए जो है ध्रुवीय क्षेत्र जो है बहुत ठंडे क्षेत्र होता है, जो कि सही होगा हम लोग का। 8 का ए 9 नंबर में निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। ऑप्शन ए त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत, ऑप्शन बी सफेद फर, ऑप्शन सी लंबी लोभी पूंछ, ऑप्शन डी तेज पंजे के साथ चौड़े और बड़े पैर। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम लोग को बोला जा रहा था कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना था हम लोग का, विषम को चुनना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है, ऑप्शन जो लंबी लोभी पूछ जो है, ये जो हम लोग का सही होगा। लंबी लोभी पूछ जो है हम लोग का विषम है। तो 9 का हम लोग का सी जो है एक विषम है। और एक ए बी और सी जो कि एक ही, यानी त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत और सफेद फर और तेज पंजे के साथ चौड़े और बड़े पैर, जो कि ध्रुवीय भालू के लिए यानी ध्रुवीय एरिया के लिए ए तीनों सम है, एक एक जैसा है। जबकि लंबी लोभी पूछ जो कि नहीं पाया जाता है, इसका कोई विशेषता नहीं है। तो 9 का सी हम लोग का सही होगा। तो चलिए ठीक है दोस्त, हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन इसमें थे ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।